हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे एमसीक्यू टेस्ट पे। ठीक है, तो इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर बन करें, जिससे आपको अपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो सके इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये अर्थ के शेप्स को लेके है। इसमें बोला गया है कि अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर। क्या अर्थ पूरे तरीके से गोल है? दूसरा ऑप्शन है इक्वेटोरियल कन्फिगरेशंस इज ग्रेटर देन द पोलर सर्कमफ्रेंसेस। सॉरी, सर्कमफ्रेंसेस है जो हमारा जो अर्थ है। ठीक है, अर्थ का जो इक्वेटोरियल के आसपास जो सर्कमफ्रेंस है, इक्वेटोरियल के आसपास मीन्स ये रीजन्स, ये जो इक्वेटोरियल है 0 डिग्री पे, तो यहाँ पर जो इसका सरफेस फ्रेंस है और पोलर सर्कमफ्रेंस, तो पोलर सर्कमफ्रेंस जो यहाँ पर है इससे बड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन है फ्लैटनिंग एट अ पोल इज ड्यू टू अ कन्फिग्रेशन कंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉल्ड बाय द रोटेशन। और दूसरा बोला गया ये जो फ्लैटेंड है मतलब थोड़ा चपटा हुआ है, ये इसके रोटेशंस के फोर्स के कारण कंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये क्या चपटा हो गया है। तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो फर्स्ट है स्फेयर, ये टोटली क्या है, गलत है। सेकेंड में बोला गया है जो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस जो कि बड़ा है किससे, तो पोलर सर्कमफ्रेंस, ये सही होगा। वहीं तीसरा में बोला गया है फ्लैटनिंग एट अ पॉइंट ड्यू टू अ कंट्रीफ्यूगल्स फोर्स कॉल्ड बाय द रोटेशन, ये भी सही होगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन 2 and 3, 2 and 3 ओनली। चलिए अगला स्टार्ट। अगला क्वेश्चन से द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल एंड द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। जो पोलर डायमीटर है मीन्स इसके आसपास जो डायमीटर है और यही अर्थ के सेंटर मतलब इक्वेटोरियल जो पोलर है इक्वेटर के आसपास, ये दोनों के सरकमफ्रेंस का जो डायमीटर में डिफरेंसेस है वो कितने के आसपास है? ये कितने के आसपास है? अप्रॉक्स 43 के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये अर्थ के रोटेशंस के आधार पर आपको इस तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो फर्स्ट में बताया गया है कि जो रोटेशन है टेक्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। फर्स्ट में बोला गया जो रोटेशन है रोटेट करता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। दूसरा है इट कॉजेज द कोरियोलिस इफेक्ट, इसके कारण कोरियोलिस इफेक्ट जनरेट होता है अर्थ पे। और तीसरा में है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टरनेशन ऑफ सीजन्स, इसके कारण जो क्या होते हैं सीजन्स में अल्टरनेशन है मतलब इनके इसके कारण सीजन्स भी चेंज होते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन डी। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अर्थ के रिवॉल्यूशंस पे। तो अर्थ के रिवॉल्यूशन जो कि है अर्थ का एक्सिस क्या है 23.5 डिग्री टिल्ट है मतलब झुका हुआ है फ्रॉम द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक्स, मतलब जो प्लेन है उसके हिसाब से कितना डिग्री झुका है 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री। वहीं दूसरा ऑप्शन है पेरिहेलिन ऑकर्स व्हेन अर्थ इज फारसेस्ट फ्रॉम द सन, सन से दूर सन है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अर्थ है, अगर दूर होगा तो पेरीहेलियन ऑकर्स होगा या क्या ऑकर होगा। तीसरा ऑप्शन है रिवॉल्यूशंस स्पीड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर्स, जो रिवॉल्यूशन का स्पीड है सालों भर एक जैसा होता है कि नहीं होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर ट्रू अबाउट अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर के बारे में आप लोग इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आप लोग को बताना है। तो फर्स्ट में इनर कोर इज लिक्विड, जो अर्थ है अर्थ का जो इनर कोर है वो लिक्विड की अवस्था में होता है। जो आउटर कोर है, आउटर कोर, और ये हो गया इनर कोर। ठीक है, तो
इनर कोर क्या है लिक्विड अवस्था में बोला गया, आउटर कोर है वो भी लिक्विड अवस्था में है, जो कि अर्थ के मैग्नेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ तीसरा में मेंटल इज द मोस्टली सॉलिड बट कैन फ्लो। तो फर्स्ट वाला टोटली गलत है, तो सेकेंड में बोला गया लिक्विड अवस्था में है आउटर कोर, यस इट इज लिक्विड। आउटर कोर जो क्या है लिक्विड अवस्था में है, और यही इसी के कारण अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होते हैं, ठीक है। और जो मेंटल है वो सॉलिड अवस्था में तो होते हैं, लेकिन ये थोड़े फ्लूइड टाइप के मतलब फ्लो हो सकते हैं, इसलिए 2 एंड 3 आर द इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से लेयर्स करेक्टली मैच है, ठीक है, बताना है। तो फर्स्ट में जो क्रस्ट है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। और ये अंदर का कोर, तो इन तीनों में क्या बताना है। जो क्रस्ट है की मोटाई है वो 5 से 70 किलोमीटर तक है, मेंटल की 2900 किलोमीटर, और कोर की 3500 किलोमीटर। तो इसके आधार पे क्या होना चाहिए, तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मोर रॉकी डिसकंटिन्यूटी सेपरेट, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है, नहीं तो लास्ट तक बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट लेटीट्यूड, जो लेटीट्यूड के बारे में बोला गया है इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है या दोनों सही है। फर्स्ट में 1 डिग्री लेटीट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर एवरीवेयर, सभी जगह लेटीट्यूड जो होता है लेटीट्यूड 1 डिग्री लेटीट्यूड का जो डिस्टेंस है वो इतना किलोमीटर होगा। वही ऑल प्लेसेज ऑन द सेम लेटीट्यूड एक्सपीरियंस द सेम लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, सभी लेटीट्यूड्स पे जो डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशंस है वो सेम रहता है, मतलब दूसरा है टोटली गलत है, केवल फर्स्ट सही है, ठीक है, ओनली फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल इज करेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल जो कि क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ये रेखा होती है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू 100, ये एट इक्वेटर, इक्वेटर पे इतना किलोमीटर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो थर्ड है थर्ड तो सही है। उसके बाद मेरिडियन आर इक्वल, तीसरा दूसरा भी सही है, ठीक है, 2 3 सही है, और फर्स्ट भी क्या है सही है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब लास्ट टीम क्वेश्चन इसका, इनमें से कौन से इफेक्ट मतलब फिनोमिना होते हैं अर्थ के रोटेशंस के कारण। तो डे नाइट होता है, ये सभी को पता है, रोटेट करता है तो डे नाइट तो होता ही है। कॉरियोलिस इफेक्ट ये भी होता है। टाइडल करेंट फ्लो, टाइडल करेंट फ्लो मतलब जो टाइड है, ठीक है, ये सब फ्लो होते रहते अर्थ के रोटेशन के कारण। और इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट क्या होते हैं इलिप्टिकल, तो ये क्या हो जाएंगे, ये गलत है, इलिप्टिकल ये सही होगा। डे नाइट कॉरियोलिस थर्ड, 1 2 3 केवल ए ऑप्शंस। और जिन क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताया गया आप लोग उस क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में बताइए। एक 7 नंबर और एक कौन सा हो गया, एक 4 नंबर, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।